हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद जो अपना चैप्टर आता है वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर आपका बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई टफनेस नहीं है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बाकी चैप्टर बहुत इजी है। तो पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में मतलब आज के लेक्चर में जो बात करेंगे वो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसमें बाकी पास्कल ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़े बाइनोमियल थोड़ा बहुत छोटे मोटे एक्सपेंशन हम लोग आज देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पूरे लेक्चर में क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिकली आपके लेक्चर वाइज लिखे हैं, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टोटल हम लोगों को 9 लेक्चर्स लगेंगे। हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे 8.1। उसके बाद जो हम लोग 8.1 के बाद जनरल टर्म बात करेंगे और उन पे क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक लेक्चर लेंगे मिडिल टर्म पे और उस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि पूरी क्लियरिटी हो, कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। आप लोग क्वेश्चन में देखते होंगे कि इसका कोफिशिएंट बताइए, एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट बताइए, एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट बताइए। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद अपना लास्ट एक्सरसाइज आता है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2। उसके बाद जो है हम लोग मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस हम लोग बेसिकली जब हम लोग रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम में तो अच्छे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग मिसलेनियस डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया है बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपका यही इतना है। अगर आप इतना कवर कर ले जाते हैं, सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, लेक्चर वाइज लिखा हुआ है, हो सकता है कहीं पे एक आध दो लेक्चर ज्यादा लग सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। अगर एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी होगी तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, सेम इधर भी वही है। नहीं तो अगर एक लेक्चर में हो जाएगा तो हम लोग एक लेक्चर में डिस्कस करके खत्म करेंगे। तो जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ में आ रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो चलिए फिर हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। आप लोगों ने, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 98 का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 98 का होल स्क्वायर क्या होगा तो आप लोग सिंपली इसको बता सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, 98 इंटू 98 आप लोग ऐसे कर लेंगे 98 का होल स्क्वायर, या फिर जो थोड़ा और दिमाग लगाएंगे वो इसको लिख लेंगे 98 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख लेंगे। अगर मैं आपसे अभी यहीं पे पूछ लूं 98 का होल पावर 8, अब आप क्या करेंगे, अब आप 98 इंटू 98 इंटू डैश 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 ऐसे आप 8 टाइम्स 98 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लेंदी हो जाएगा। अब आप लोग सोचिए, 98 का होल स्क्वायर ठीक था, 98 का होल क्यूब तक ठीक था, 98 के होल क्यूब आप लोग क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते एक बार और 98 मल्टीप्लाई कर लेते, वहां तक तो ठीक था। अब मैं पावर 8 कर दिया, अब आप क्या करेंगे, ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे पावर 15 कर दूंगा तो अब आप 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसी चीज को इजी करने के लिए आया है बाइनोमियल थ्योरम। इसी चीज को इजी करने के लिए क्या आया है, बाइनोमियल थ्योरम। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूं 101 का होल स्क्वायर, 101 का होल स्क्वायर। आज अपना बेसिक लेक्चर है, कोई आज हम लोग कोई बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट बस बेसिक कवर करेंगे, बस कोई बाइनोमियल थ्योरम आज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम लोग बेसिक बातें पढ़ रहे हैं बस। 101 का होल स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सिंपली इसको 100 इंटू 100 कर देंगे, ये मिल जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, 100 + 1 का होल स्क्वायर, 100 + 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे भी यहीं पे पूछ लूं 101 का होल पावर 5, अब आप क्या करेंगे, 100 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे कैलकुलेशन ना करके थोड़ा इजी तरीके से करेंगे बाइनोमियल से। तो चलिए अब आप लोग टर्म समझिए, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल मींस क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये आप लोगों ने सुना होगा टर्म। तो बाइनोमियल मींस क्या होता है, अगर आपका जिसमें 2 टर्म आए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। a + b x + y ये आपके क्या है, बाइनोमियल है। ऐसे इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं।
तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियरिटी हो रही है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब तो याद किया होगा। अब मैं कुछ टर्म लिख रहा हूँ, आप लोग उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करिएगा। तो बाइनोमियल स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म लिख रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से एनालाइज करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि उसमें हो क्या रहा है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ऑब्जर्व करना है बस। अगर मैं आप लोगों से बोलूं a प्लस बी का होल पावर 0 कितना होगा? a प्लस बी का होल पावर 0 1 लिख दूं। अब मैं यहीं पे आपसे पूछूं a प्लस बी का होल पावर 1, a प्लस बी का होल पावर 1 कितना होगा? a प्लस बी होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आप लोगों से पूछूं a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अब मैं आपसे पूछ लूं a प्लस बी का होल पावर 4, a प्लस बी का होल पावर 4 कितना होगा? a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। अब मैं आपसे पूछ लूं a प्लस बी का होल पावर 5, a प्लस बी का होल पावर 5 कितना होगा? तो ये कितना होगा? a की पावर 5 प्लस 5a की पावर 4b प्लस 10a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5ab की पावर 4 प्लस b की पावर 5। अब आप लोग बोलेंगे सर आप कैसे लिखते हुए चले जा रहे हैं, हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तो बहुत बोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब लर्न था, आपने 4 5 आपको ऐसे ऐसे कितना लर्न है, ऐसे ऐसे अगर आपसे भी a प्लस बी का होल पावर n पूछ ले। अब आप लोग ऐसे समझिएगा, आप लोग को इसमें ऑब्जर्व करना है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑब्जर्व करना है। मैं 5 तक लिखा हूँ, अब आप ऐसे 6 7 तक भी लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं लर्न नहीं किया हूँ, मैं पैटर्न ऑब्जर्व करके लिख रहा हूँ। a प्लस बी का होल पावर 6 कैसे होगा वो भी मैं लिख दूंगा पैटर्न ऑब्जर्व करके। चलिए अब आप लोग को एनालाइज करना है कि क्या पैटर्न है इसमें, यही आपका क्या है पास्कल ट्रायंगल है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इसमें ऑब्जर्वेशन करिएगा, सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे कितना टर्म है? 1, यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 3, यहाँ पे कितना है? 4, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6। आप लोग एनालाइज कीजिएगा, जब आपका पावर बाइनोमियल सब है आपके a प्लस बी, जब आपका पावर 0 था तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आए? यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 1 अकेला नंबर ऑफ टर्म्स है ना, एक ही तो टर्म्स है 1। जब आपका पावर 1 था तो कितने टर्म्स थे? 1 2। मीन्स जब पावर 0 है, ध्यान से देखिएगा मैं इधर लिख दे रहा हूं, जब पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है? 1। जब पावर 1 है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं? 2। जब पावर 2 है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं? 3। और जब पावर 3 है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं? जब पावर 4 होगा तो कितने टर्म्स आएगा? जब 5 है तो कितने आ रहे हैं? ऐसे ऐसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं जब 10 होगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो आप लोगों ने यहां से क्या ऑब्जर्व किया? मींस बाइनोमियल में जो भी पावर होगा जब आप उसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे? जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा। नहीं समझे आप लोग नहीं समझे। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आप लोग जब करेंगे उसका पावर जितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा आएगा। नहीं समझे। जैसे आपका a प्लस बी का होल पावर 5 था, पावर कितना है इसका? 5 है, इसका इंडेक्स कितना है? 5 है। जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 6 आएंगे। अभी मैं ऐसे ऐसे अगर a प्लस बी का होल पावर 11 लिखता तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आते ये बता दीजिए। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आते वो 12 टर्म्स आते। कितने टर्म्स आते? 12 टर्म्स आते। कहने का मतलब है पावर से एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स की क्लियरिटी हो गई। पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन का क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखेंगे,
आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? जो भी पावर होगा उससे एक ज्यादा आएगा। पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। चलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन आप लोग ये करिएगा कि पावर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ए का पावर देखिएगा और बी का भी पावर देखिएगा। यहाँ पे तो 1 है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ से आप लोग को क्लियरिटी कम होगी। यहाँ पे देखिए पहले जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a का पावर 2 हुआ, यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर 0 लिखा हुआ है। a की पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। आप a की पावर 0 लिख सकते हैं। आप a की पावर देखिए, यहाँ पे a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। a का पावर डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है किसी को? 2 1 0। यहाँ से देखिए a का पावर, a प्लस बी का होल क्यूब था, पहले a क्यूब आया, ध्यान से देखिए a क्यूब, फिर a स्क्वायर, फिर a की पावर 0, मीन्स यहाँ पे 3 2 1 0। a की पावर डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है और साथ साथ देखिएगा b की पावर इंक्रीज भी हो रही है। a डिक्रीज b इंक्रीज, मीन्स पहले वाले का पावर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और दूसरे वाले का पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कहाँ से होगा? 2 से। इंक्रीज कहाँ से होगा? 0 से। यहाँ पे देखिए a क्यूब, यहाँ पे b की पावर कितना है? 0, यहाँ पे b की पावर 1, यहाँ पे b की पावर 2, यहाँ पे b की पावर 3। b की पावर इंक्रीज हो रही है और a की पावर डिक्रीज हो रही है। अब इसमें देखिएगा 4 में a प्लस बी का होल का पावर 4 था, a की पावर डिक्रीज होगी, a4, a क्यूब, a स्क्वायर, a की पावर 0, साथ साथ b की पावर देखिए, b की पावर 0, b स्क्वायर, b क्यूब, b की पावर 4। कहने का मतलब ये है जब आप ऐसे एक्सपेंशन लिखेंगे तो यहाँ पहले टर्म में आएगा a की पावर 11, फिर दूसरे वाले में a की पावर 10, a की पावर 9, ऐसे ऐसे a की पावर 0, और पहले वाले में b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, ऐसे ऐसे b की पावर 11 तक जाएगा। कहने का मतलब ये है पहले टर्म का पावर आपका क्या होगा? डिक्रीज, और दूसरे वाले टर्म के पावर क्या होगा? इंक्रीज। आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। पहला पॉइंट नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट a का पावर डिक्रीज, b का पावर इंक्रीज। आप लोगों ने जैसे भी समझा है आप पैटर्न को देखिए, आप वैसे लिखिएगा। अभी मैं आपके सामने a प्लस बी का होल पावर 6 उसी ऑब्जर्वेशन से लिखूंगा। हाँ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल पावर 6 उन्हीं 3 ऑब्जर्वेशन से लिखूंगा। चलिए तीसरा ऑब्जर्वेशन देखिएगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है जब आप a और b के पावर को ऐड करेंगे तो आपको वही पावर मिलेगा जितना टोटल पावर था। मीन्स कहने का मतलब ये है a प्लस बी का होल पावर जो है, आप जब a की पावर और b के पावर को ऐड करेंगे आपको वही मिलेगा। आप ऐड कीजिए, आप लोग ऐड करके देखिए। यहाँ पे कितना पावर है? a क्यूब। ये यहाँ पे आपका b की पावर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। b की पावर 0 मतलब होता है 1, मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ। 3 प्लस 0 कितना होगा? 3। पावर कितना है? 3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b की पावर कितना है? 1। 2 1 3 3। a की पावर 1, b की पावर 2, 1 प्लस 2 3 3। b की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 0 है, 3 3। ऐसे यहाँ 4 3 1 4 2 2 4 1 3 4 4 5 4 1 5 3 2 5 2 3 5 4 1 5 5। कहने का मतलब ये है जब आप a प्लस बी का होल पावर जो है, जब आप इंडिविजुअल a और b के पावर्स को ऐड करेंगे सभी टर्म्स में तो आपको वही मिलेगा। अब चलिए, अब मैं a प्लस बी का होल पावर 6 इन्हीं 3 जनरलाइजेशन से लिख रहा हूँ। हाँ, a प्लस बी का होल पावर 6। कॉफिशिएंट अभी मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, कॉफिशिएंट मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। कॉफिशिएंट मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कॉफिशिएंट पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जल्दी से हम लोग अब क्या करेंगे? a प्लस बी का होल पावर 6 लिखेंगे। कॉफिशिएंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या लिखूँ? अब आप लोग साथ साथ बोलिए, a की पावर 6 बोलते रहिए, फिर यहाँ पे कुछ कॉफिशिएंट आएगा, वो क्या आएगा अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। a की पावर 6, a की पावर 5b, a की पावर डैश मतलब है यहाँ पे कॉफिशिएंट, डैश का मतलब कॉफिशिएंट लिखा जाएगा अभी। a की पावर 4b स्क्वायर प्लस a क्यूब b क्यूब। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? a क्यूब b क्यूब प्लस a स्क्वायर b की पावर 4, a b की पावर 5, b की पावर 6। इतना जिनको समझ में आ गया है वो बाइनोमियल थ्योरम लिख ले जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कॉफिशिएंट कैसे लिख रहे थे। 1 5 10 10 5 1 1 4 6 4 1। कॉफिशिएंट मतलब ये जो आपका है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 1 है, ये 6 4 1, यहाँ भी 1 है। ये कॉफिशिएंट अब हम लोग लिखना सीखेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, 0 पे था 1,
1 पे क्या क्या है 1 1, 2 पे कितना है 1 2 1, 3 पे कितना है 1 3 3 1, 4 पे कितना है 1 4 6 4 1। अभी मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, तीनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग कोएफिशिएंट पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बस नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बाइनोमियल के कोएफिशिएंट डिस्कस करेंगे और कुछ एक आध दो ऑब्जर्वेशन है वो देखेंगे और बाइनोमियल थ्योरम प्रूफ करेंगे a + b का होल पावर n के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।